हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइज, आज का हमारा ये सेशन FCI AG3 टेक्निकल के एक सक्सेस स्टोरी को लेके है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस सक्सेस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। आज हम जानेंगे अक्षय की सक्सेस स्टोरी कि कैसे उन्होंने पूरे नॉर्थ जोन में ऑल इंडिया रैंक 13 लेके आए हैं। प्लस मैं जो ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द सेशन अक्षय। थैंक यू। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप FCI AG3 टेक्निकल के पूरे नॉर्थ जोन में रैंक 13 लेके आए हो। ठीक है, क्वालिफाई करना एक बात है और जो टॉप मोस्ट रैंक्स हैं उनको अचीव करना वो अपने आप में ही एक दूसरा अचीवमेंट है। ओके, सो कैसा लगा जब रिजल्ट आया और आपको पता चला कि क्वालिफाई तो आप हो ही गए हो और ऊपर से ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपकी 13 है? सर, जब मैंने एग्जाम दिया था FCI से, सर मेंस दिया था सर, तो मुझे लगा था कि मतलब चांसेस मेरी हैं होने की, कि पेपर अच्छा हुआ था। बट सर ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी 13 रैंक आ जाएगी। सर बहुत खुशी हुई थी देख के। सर मैं तो बिलीव भी नहीं कर पाता, फ्रेंड लोगों ने बताया कि 13th रैंक है तुम्हारी। तो सर बहुत अच्छा। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका ग्रेजुएशन का डिग्री क्या है और कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सर मेरा नाम अक्षय कुमार है सर, मैं यूपी मथुरा से हूँ। और सर मेरी ग्रेजुएशन सर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सर BSc इन एग्रीकल्चर। सर वो ओके, मैंने 17 से 21 बैच में एडमिशन था सर, 21 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। सर उसके ओके, बाद एक साल सर मैं मास्टर्स की तैयारी करने लगा था, बट सर ज्वाइन भी किया था सर, बट कंप्लीट नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। सर उसके बाद मैंने सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। सर IBPS AFO का पिछली बार मैंने इंटरव्यू तक दिया था सर, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सर तब से ओके। लगा कि सर फिर से करना चाहिए। सर FCI की वैकेंसी भी आ गई और सर फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। सो JRF आपका सब्जेक्ट क्या था और कहाँ कहाँ आप JRF का एडमिशन लिए थे? सर JRF सर मेरा था स्टैटिस्टिक्स। और सर मैंने एडमिशन सर ISRI में मिल गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑफ इंडिया सर उसमें। बहुत और सर बढ़िया, लेकिन बहुत। उसमें सर सब्जेक्ट मेरा चॉइस का नहीं मिला था सर, मुझे स्टैट चाहिए था, लेकिन उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का मिला था। तो सर अच्छा, उसके बाद ओके, मैंने सर BHU का भी एग्जाम दिया सर, MSc के लिए। तो उसमें ओके। MSc हॉर्टिकल्चर में मैंने एडमिशन भी लिया था। और सर जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही थी सर तब तक तो मैंने किया था सर, बट जब ऑफलाइन जाना पड़ा तो सर कुछ 15-20 दिन क्लास करके मुझे छोड़ना पड़ा। ओके, तो जैसे कि हमें पता है भाई, BHU वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के आप कोई से भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, तो BHU में जाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम भी BHU में जाके पढ़ेंगे। तो जब आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं लगा आपके सीनियर्स, क्योंकि जनरली एक माहौल होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स और जो रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सब BHU से पढ़े हुए होते हैं। तो आपका ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं नहीं जॉब की ओर नहीं जाना है, बल्कि रैदर जो हमारे हायर स्टडीज हैं उस डायरेक्शन में जाना चाहिए? सर मेरा स्टार्टिंग से तो सर वही एम था, क्योंकि अपने सीनियर्स लोग थे सर, उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया था। और सर हमें पढ़ाते भी थे, मतलब अच्छी टीचिंग दिए थे कि मतलब स्टेट में JRF करने के लिए सर, क्योंकि सर मेरा मैथ बैकग्राउंड था तो मेरे लिए फिर वही सब्जेक्ट था। सर उसके ओके, बाद फिर लेकिन जब मेरा एडमिशन हो गया हॉर्टिकल्चर में सर, तो मुझे लगा MSc नहीं है मेरे लिए ऐसा कुछ। तो सर मुझे लगा फिर वैकेंसी भी आ गई तो मुझे लगा सर तैयारी करनी चाहिए। प्लस CGL में भी सर इस बार काफी वैकेंसी आई, तो मैं उधर भी थोड़ा डायरेक्शन हो गया था मेरा। तो कैसा रहा आपका SSC CGL का एग्जाम? सर CGL का भी सर अच्छा हुआ था, मतलब मेरे अराउंड 390 में से 300 मार्क्स थे। और सर ओके, टाइपिंग अच्छी हुई थी सिर्फ 1% एरर के साथ, तो सर उसमें भी सिलेक्शन हो गया सर इस बार। पोस्ट नाइस। तो एक साथ SSC CGL और FCI AG3 का एग्जाम, तो अब आप क्या सिलेक्ट करने वाले हैं? सर फिलहाल तो सर पोस्टल असिस्टेंट है उधर, तो सर मेरा मेरा मन तो वही है कि FCI AG3 ज्वाइन करना। बहुत बढ़िया, और आपका डिसीजन भी यहाँ पर सही है। आपको FCI AG3 के साथ ही जाना चाहिए। आपका ऑलरेडी एक टेक्निकल डिग्री है, जिसका आपका फर्दर प्रमोशंस वगैरह, प्रमोशनल एग्जाम्स में भी ऑब्वियसली आपको फायदा ही मिलेगा जब आप FCI AG3 में जाओगे। ओके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, सो ऑब्वियसली आपको वहां पर भी जो है एडवांटेजेस मिलेंगे। अच्छा, अक्सर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओके,
जो लेट्स से एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं यार ये जीके जीएस है, ये नहीं होगा, ये मैथ इंग्लिश रीजनिंग अभी नहीं होगा। उनके लिए क्या आपके साइड से रहेगा एडवाइस कि मतलब किस तरह से वो तैयारी करें, या क्या एग्जैक्ट सबसे पहले तो माइंडसेट क्या होना चाहिए उनका कि एग्जाम को कैसे एक्सेप्ट करें कि हाँ एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए? सर वो सबसे पहले सर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए सर। पिछली साल मैंने एफओ का दिया था सर, पर मुझे लगा नहीं था अंदर से मेरा हो जाएगा कभी, इसीलिए शायद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। लेकिन इस बार मैंने तैयारी की थी तो फुल फ्लेश तैयारी की थी कि इस बार होना ही होना है सर। जितने भी एग्जाम आए मैंने सबको टारगेट किया एक साथ, और सर एग्रीकल्चर भी पढ़ा, साथ में जीएस भी पढ़ा सर। जीएस के लिए आपकी अड्डा वाली बुक काफी हेल्पफुल रही सर, थैंक यू क्योंकि सो जीएस मच। मेरा हमेशा से वीक रहा था, क्योंकि सर साइंस बैकग्राउंड से तो जीएस पे कभी ध्यान दिया नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब सर। जी तो काफी अच्छा रहा सर। एग्रीकल्चर भी पढ़ना है सर, उसके लिए मतलब उसके लिए भी इक्वली टाइम निकालना पड़ता है सर, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सर। मतलब जी। कि टाइम टेबल बनाना और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना सर, ये जरूरी है सबसे। राइट। ऐसा नहीं है, देखिए आप सभी लोगों के लिए मेरे साइड से भी एक मैसेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो मतलब आपके लिए मैथ इंग्लिश रीजनिंग या जीके जीएस जो है काम नहीं आएगा, या फिर आप नहीं पढ़ पाओगे या आप तैयारी नहीं कर पाओगे। मल्टीपल एग्जाम्स हैं जिसमें मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस कंप्यूटर, कई जगह पे हिंदी भी पूछ दिया जाता है। ओके यस। तो हमेशा यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट पहले रखिए। कौन से एग्जाम में पढ़ेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, बिल्कुल अक्षय की तरह। तो यहाँ पर जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो भी हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस ओके सर एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा मैं जी। सर, फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। क्यों? एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सर, क्योंकि अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल है, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी, और सीनियर लोग सर सब हेल्प करते हैं। बाकी राइट। ग्रुप और सर सब इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। सही बात है, एकदम सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में चले तो जाते हैं ग्रेजुएशन करने पर, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे फिर जो ग्रेजुएशन के बाद वाला जर्नी रहता है ना उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन ठीक से नहीं किया। ओके आप तो ऑलरेडी एक इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, प्लस आईएएसआरआई से भी आपने आप जो जेआरएफ एग्जाम है उसको भी क्रैक किया, जहां पर आपको आईएएसआरआई में आपका सिलेक्शन भी हुआ था। ओके सो ऑब्वियसली आप उस चीज को बेटर समझ पा रहे होगे। ओके यस। एंड सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अक्षय, आई होप कि अब से आपका जो भी फ्यूचर जर्नी रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू। एंड हम आपसे कनेक्ट भी करेंगे दोबारा, जहां पर हम हो सकता है थोड़ा बीएचयू के बारे में आप स्टूडेंट्स को बता सको, ठीक है। अब तो आपसे बातचीत होती रहेंगी, जहां पर हम आप जब एफसीआई के एक ऑफिसर बन जाओगे तो वहां पर भी हम आपसे ये पूछेंगे कि कैसी चल रही है आपकी जो जॉब है, ओके सर। ठीक है। सो दैट्स इट। तो अक्षय वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम अड्डा 24/7। ओके उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके फ्यूचर जर्नी रहेगा, फ्यूचर एंडेवर्स रहेंगे, वो बहुत ही बढ़िया रहे, आप हर एक चीज में जिसमें जो भी आप चाहते हो उसमें आप सक्सेसफुल हो, हमारी ओर से यही विशेष रहेंगे। थैंक यू सर। सर थैंक यू। आपको थैंक्स सर, मेरा इंटरव्यू लेने के, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए। थैंक यू सो मच यार। देखो जितने जो भी आपकी सक्सेस स्टोरी है वो किसी को मोटिवेट करे, कोई यस। आपके सक्सेस स्टोरी से, आपके स्टोरी से खुद को रिलेट कर सके, और उस वो अगर डिमोटिवेटेड है या फ्रस्ट्रेटेड है तो उसके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, और वो अपने जो तरीका है प्रिपरेशन करने का एग्जाम के लिए, चाहे वो हायर स्टडीज हो चाहे वो कोई जॉब की प्रिपरेशन हो, वो कर पाए। यही हमारा मेन गोल है यहाँ पे, ये सारे सक्सेस स्टोरीज को कवर करने का। ओके थैंक यू ओके सो सर। मच। थैंक यू सो सर। थैंक यू एवरीवन फॉर गेटिंग कनेक्टेड विथ अस। इसी तरह और भी एफसीआई और बाकी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स के सक्सेस स्टोरीज और क्लासेस के लिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल।